उम्मीद। सर्दी का मौसम था। ज़बरदस्त कड़ाके की सर्दी और ओस पड़ रही थी। शहर में सभी लोग अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर रहते थे और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते थे। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, लोग घर में ज़्यादातर वक्त बिताते थे। उसी शहर में एक भिखारी अपने पुरानी जगह, जो शहर के प्रवेश द्वार से बिल्कुल सटा था, पर बैठा रोज की तरह आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रहा था। और कोई कुछ दे या ना दे, वो सबको दुआएं देता रहता था और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता रहता था। कुछ लोग उसकी हालत को देखकर कभी खाने पीने की चीज़ें तो कभी कुछ पैसे दे जाते थे और कुछ बिना कुछ दिए ही चले जाते थे। एक दिन शाम को एक बड़ा सेठ अपने अपनों के साथ इधर उधर से निकल रहा था। उस शाम को भी सर्दी जानलेवा थी। बाकी दिनों की तरह तो उस सेठ ने देखा कि ये भिखारी ठंड में वहीं पड़ा है, जबकि बाकी भिखारी अपने किसी न किसी ठिकाने पर चले गए हैं। तो सेठ ने अपने लोगों से पूछा कि इस शहर में एक कौन सा भिखारी है जो ठंड में यहीं पड़ा है। तब सबने बताया कि इसका कहीं ठिकाना नहीं है, ये अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन हालात ने इसे ऐसा बना दिया है। आज इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई ठहर ठिकाना नहीं है, बस ये प्रवेश द्वार की ओट में इसी फटी से गुदड़ी में यही दिन रात पड़ा रहता है और लोगों को दुआएं दे भीख मांगता है। उस सेठ को बहुत दुख हुआ। उसकी दशा सुनकर उसने उस भिखारी के पास जाकर बोला कि बाबा, मैं आपके लिए एक कंबल भिजवाता हूँ। इतना कहकर सेठ चला गया। घर पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो गया। उसको याद ही नहीं रह गया कि उसने भिखारी को कंबल देने का वादा करके आया है। अगले दिन दोबारा जब सेठ उधर से निकला तो देखा कि शहर के द्वार पर भीड़ इकट्ठा हुई। जब पता किया तो वही भिखारी मरा पड़ा था। सेठ वहां गया तो लाश के पास एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था कि सेठ जी, सर्दी तो इतनी ही रोज थी, लेकिन आज रात मुझे ज़्यादा ही ठंड लग रही थी और मैं इसी प्रतीक्षा में था कि अभी आपका कंबल मुझे मिल जाएगा। लेकिन रात की आखिरी पहर में जब मुझे निराशा लगने लगी और सर्दी भी बहुत लग रही थी, बस आपके वादे की वजह से मैं ज़िंदगी की जंग हार गया। अगर वादा पूरा ना कर सको तो वादा कभी करना भी मत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।